हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में। और ये वीडियो मैं डाल रही हूँ बहुत समय बाद, एक लॉन्ग वीडियो। शॉर्ट ही बना रखी है मैंने, लेकिन थोड़ी ज़्यादा वीडियोस हो गई थी तो मैंने सोचा चलो इसको लॉन्ग ही डाल देती हूँ बना के। और ये ताजमहल जा रखे हैं हम लोग। गाड़ी पार्क करने के बाद इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं वहाँ अंदर थोड़ा बहुत जाने के लिए। बहुत अच्छी जगह दिख रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में, बहुत ही सुंदर। ये देखो कुछ अंग्रेज भी मिले यहाँ पे, मोस्टली थे अंग्रेज बहुत ज़्यादा। और ये देखो ये बच्ची ना बहुत प्यारी बातें कर रही थी, भीख नहीं मांग रही थी, प्यारी बातें कर रही थी, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई। और मैंने कहा याद के लिए हो जाएगा। कभी कभी कुछ अच्छे लोग दिख जाते हैं किसी भी रूप में। और यहाँ पे टिकट लगनी थी, उसके लिए फिर हमें वापस आना। ऑनलाइन टिकट भी थी, ऑफलाइन भी थी, तो हमने ऑनलाइन तो कर नहीं रखी थी, हम सडनली गए, मतलब अचानक से ही। तो फिर टिकट ली और टिकट लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जितनी चीज़ें जो जो अंदर बन रखा है उनकी पहले फ़ोटोज़ लगी हुई है। और गाइड भी थे इनके साथ, काफ़ी सारे लोगों के साथ बताने के लिए कि कहाँ पे क्या है, एक एक पॉइंट। और अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि हमें तो कुछ भी पता नहीं था। हमने किताबों में पढ़ रखा पहले का, उतना मुझे याद भी नहीं था। बस खाली हम देख ही रहे थे कि बिल्डिंग्स किस तरीके से बनी हुई है पुरानी। और बस यहाँ पे ये जो बने हुए हैं इनमें अब आर्मी वाले जो हैं वो हैं आर्मी फोर्स, उनके लिए क्वार्टर्स हैं यहाँ पे, जो ड्यूटी देते हैं यहाँ पे अपनी। और फिर हम आगे बढ़ रहे थे साथ साथ आगे देखते हुए कि क्या क्या है कैसा है। और पुरानी चीज़ें देखने में मुझे इतना रिलीफ मिलता है, इतना सुकून मिलता है ना, कि उस ज़माने में जो सबूत होते हैं ना लोगों के, कि भाई लोग उस ज़माने में कैसे हुआ करते थे, उन्होंने अपनी जो निशानियाँ छोड़ रखी हैं, चाहे वो मज़दूर हैं जिन्होंने ये बनाया है, चाहे बनवाने वाले हैं, चाहे बनाने वाले हैं। तो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें और यूनिक चीज़ें। और अब यहाँ पे जब हम अंदर गए देखने के लिए, तो यहाँ से जो अंदर का ताजमहल का वो है ना, इस द्वार से दिखता है, शुरू होता है दिखना। अभी लाइट पड़ रही है तो नहीं वो हो रहा है। देखो हम फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचने लग गए, क्योंकि जैसे मैंने देखा हुआ है लोगों की फ़ोटोज़ देखती थी मैं ताजमहल की, तो यहाँ से ही यही वो पॉइंट है जहाँ पे लोग फ़ोटो खींचते हैं। देखो, और ये यहाँ ताजमहल आके तो मुझे लग रहा है ऐसे वाला फ़ोटो लोग ज़रूर खींचते हैं कि चोटी पकड़ के हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ, जो लोग ऐसे चोटी पकड़ के फ़ोटो खींचने का शौक़ रखते हैं। और हमने भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींची। हालांकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और प्यास भी लग रही थी बार बार, बल्कि विधि तो बार बार बोल ही रही थी मम्मा प्यास लग रही है, मम्मा प्यास लग रही है। और अंदर बहुत ज़्यादा है घूमने के लिए, बहुत मतलब काफ़ी 3 किलोमीटर समथिंग है अंदर ही अंदर घूमने के लिए, तो काफ़ी था। देखने के लिए भी अच्छा है, इधर उधर देखने के लिए कि कैसे कैसे उस टाइम की चीज़ें कैसे कैसे बनी हुई हैं। और एक वहाँ पे उसका ताज का जो है संग्रहालय भी है, जहाँ पे उस टाइम की पुरानी चीज़ें रखी हुई होंगी। गए तो नहीं हम उसके अंदर, लेकिन बाहर से देखा मैंने कि लिखा हुआ है वो वहाँ पे ताज संग्रहालय करके। और फिर हमने कुछ काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई और वीडियो भी बनाई मैंने, छोटी छोटी बच्चों की भी और इनकी भी। और फिर हम आगे बढ़ते रहे। और आगे जो यहाँ पे जो ताजमहल है ना, ये तो बाहर का जो टिकट है वो है 50 रुपीज़ का, मतलब ऐसे बाहर से देखने का, जहाँ हम जितना हमने देखा। और जो बना हुआ ना अंदर, जो संगमरमर का जो बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर का, उसके अंदर जाने के 200 रुपये चार्ज थे। मतलब उसके अंदर आपको जाना है तो आपको 200 रुपये का टिकट लगेगा पर पर्सन। तो हमने अंदर जाने का नहीं सोचा था, क्योंकि हमें ज़्यादा इतना टाइम नहीं था हमारे पास। क्योंकि पहले हम लोग इससे पिछले उसमें हम पहले वृंदावन गए थे, फिर वृंदावन से वापसी में हम सीधा पहले यहाँ आगरा गए थे। तो उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे 15 अगस्त भी था, तो इसके लिए हमें टाइम पे घर आना था पहले। उसके बाद इसलिए हमने ज़्यादा वो नहीं करा था, क्योंकि ड्राइविंग भी ज़्यादा हो गई थी बहुत ज़्यादा इनके लिए, और गाड़ी चला के भी इंसान थक जाता है बहुत। तो नहीं बना हमारा फिर अंदर का टिकट लेने का प्रोग्राम। तो बस ये था कि कम से कम इतना भी आ गए हम, बहुत है हमारे लिए, क्योंकि हम अभी नहीं देख रखा था, हमने फ़र्स्ट टाइम ही जा रहे थे, हम फर्स्ट विज़िट थी हमारी ताजमहल देखने की। और ऐसा था कि चलो कम से कम इतना तो आ गए। और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही सुंदर लगता है। जितना बाहर से लोग इसकी तारीफ़ करते हैं ताजमहल ताजमहल करके, उतना ही खूबसूरत देखने में भी है अंदर जाके। और बहुत ही प्यारा, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था। और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है, और देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ सच में ही अजूबा है। और जितना मुझे सुंदर इसको देख के लग रहा था ना, वो अंदर कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई है,
और क्या मतलब उनके ना लास्ट में हाथ कटवा देते हैं वो शहंशाह जिन्होंने अपनी बेगम की याद में ये बनवाया हुआ है, और उनके हाथ कटवा देते हैं। अब देखो ना कैसी चीज़ होती है ना कि मतलब शाबाशी मिलने की बजाय उनके हाथ कटवा दिए, मतलब उनको एप्रिसिएशन मिलने के बजाय उनके जो हैं हाथ कटवा दिए। और क्या ही चीज़ हुआ करती थी उस समय पे, मतलब क्या, मतलब एक बात है ना, ये तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ये है, ये ज़रूर, लेकिन ये भी कोई कम अजूबे वाली बात नहीं है कि जिन्होंने बनाया उनके ही हाथ कटवा दिए ताकि दूसरी चीज़ ना बना सकें वो ऐसी कहीं और ये जो यहाँ पे इस तरीके से बने हुए ना, यहाँ पे वो मज़दूर लोग जो है आराम करते थे दिन में, ऐसा एक गाइड बता रहा था किसी को। और फिर हम वापस आते हैं देखने के बाद, और यहाँ पे एक पेठा वाली शॉप दिखी इनको, तो पेठा मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जाने से पहले ही बोल रहे थे कि आगरा से पेठा ले जाना ही ले जाना है। मथुरा से हम पेड़ा नहीं लाए थे, मथुरा का पेड़ा और आगरा का पेठा बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा, तो मथुरा से पेड़ा नहीं लाए थे, तो वहीं से पेड़ा भी और पेठा भी उठा लिए। और घर आने के बाद इतनी थकान, इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने खाना वाना कुछ नहीं खाया था, और मेरे खाली पेट गए वो सर में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर ये मैगी लेकर आया, फिर मैंने मैगी बनाई, और बस ऐसा लग रहा था कि मैगी खाओ फटाफट, थोड़ी देर रेस्ट करो, क्योंकि मैंने दवाई खा ली थी आते ही। मिलते हैं कभी नए ब्लॉग के बाद, बाय बाय।